सोच सकते हैं कि छोटी बातों पे सहोदरों के बीच में लड़ाई सिर्फ हम मनुष्य पे ही असर करता है। आखिर प्राचीन ग्रीस के देवता भी इसे बख्शे नहीं। हालांकि उनका पैमान थोड़ा बड़ा ही था। अपने सहोदरों को अपने पिताजी क्रोनस से बचाने के बाद ज़ूअस ने उनके पिताजी के खिलाफ एक विद्रोह का नेतृत्व किया। इसी का परिणाम था टाइटैनोमैकी, जो कि ज़ूअस के विरोधी और क्रोनस के सामर्थ्य के बीच का युद्ध था। वो युद्ध एक दशाब्दी तक जारी था, जिसके अंत में टाइटन्स ज़ूअस और उनके भाइयों के हाथों हारे गए। ज़ूअस काफी जवान थे जब उनको सारे देवता और मनुष्य के शासक का शीर्षक दिया गया था। जल्द ही वे अधिकार के नशे में चूर हो गए और ये उनके भाइयों से बर्दाश्त नहीं हो पाया, खास करके पोसाइडन। पोसाइडन के क्रोध और सत्ता की कहानियां इतिहास में अनगिनत थी, और शायद उनमें सबसे प्रसिद्ध होगा भीषण बाढ़। मानव जाति कई सदियों तक धरती पर देवताओं के अधीन रही थी। ऐसे कौशल का उपहार दिया गया था उनको, जो मनुष्य को अन्य जानवरों से अलग करता है, और वो जल्द ही प्रकृति पर निर्भर हो गया। धरती पर मनुष्य के लालच का शासन था और शांति अतीत की बात हो गई थी, और इस बात ने ज़ूअस को बहुत नाराज कर दिया। उसने अपने भाई पोसाइडन को बुलाया और उनसे कहा कि वह धरती पर बाढ़ लाए और मानव जाति की हर चीज का अंत कर दे। पोसाइडन ने सर्वोच्च ईश्वर के अनुरोध का पालन किया और धरती पर अपने त्रिशूल से दरारें पैदा किए, जिससे पानी बाहर निकला और धरती पर पानी भरने लगा। पोसाइडन से शापित धरती पर भेजे गए विशाल तरंगों ने लाखों लोगों को डुबो दिया, इतना कि उसके प्रकोप से जहाज पलट गए और नष्ट हो गए। पोसाइडन की धरती का विनाश 9 दिन और 9 रातों तक जारी रहा, और सभी लेकिन कुछ लोग प्रलय से बच गए थे। पोसाइडन उनके बुरे स्वभाव के लिए भी जाने जाते थे। अपने भाई ज़ूअस के अभिमानी तारीखों को सहन करने में असमर्थ, पोसाइडन ने ज़ूअस के वज्र को चुरा लिया जब वह सो रहे थे और उनको 100 गंत वाले डोरियों में बांध दिया था। लेकिन ज़ूअस को कुछ ही समय में 100 हाथ वाले विशाल राक्षस ने मुक्त कर दिया। पोसाइडन को उसके विश्वासघात के लिए दंडित करने का फैसला किया। पोसाइडन का सजा ये था कि वह ट्रोजन के राजा लोमेडोन की सेवा करे, जिसके लिए उन्होंने ट्रॉय शहर के आसपास विशाल और सुंदर दीवारों का निर्माण किया था। पर जब भुगतान का समय आया तो लोमेडोन ने पोसाइडन के किए को नजरअंदाज कर दिया। इस बात ने पोसाइडन को इतना गुस्सा दिलाया कि ज़ूअस के चेतावनी के बावजूद भी वह ट्रोजन युद्ध के दौरान ग्रीक पक्ष पर लड़े थे। लेकिन एक अभिमानी इंसान होने के नाते उन्होंने बाद में ग्रीक द्वारा निर्मित सभी किलीबंदी को नष्ट कर दिया। उनका कहना था कि केवल उनके द्वारा निर्मित दीवारें ही शीश रहने के योग्य हैं। इसको मैं बहुत अच्छी चाल नहीं कहूंगी। क्रोध की उनकी ये कहानियां वही नहीं रुकते। पोसाइडन ने अथेना, ज़ूअस की बेटी के साथ भी लड़ाई की थी। एथेंस के अमीर शहर को देखने के बाद लालच ने पोसाइडन को अपने वश कर लिया और उसने वो शहर एथेना से प्राप्त करने का फैसला कर लिया। ये दावा करते हुए कि शहर को उससे अधिक लाभ होगा, उसने अपने त्रिशूल को एक चट्टान में डालकर एक सामुद्री जलधारा का निर्माण किया, जो अथेना के मंदिर में बाढ़ की तरह भर गया। अथेना ने पानी पर काबू पाने के लिए एक जैतून का पेड़ लगाया, और जब एथेंस की पहली राजा ने ये देखा तो उन्होंने फैसला किया कि एथेना का उपहार फल, लकड़ी और तेल देने के कारण अधिक उपयोगी है। एथेना को तब अपने लिए एथेंस रखने को मिला, और जैतून शाखा तब से शांति का सार्वभौमिक प्रतीक बन गया है।